हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग टॉपिक करेंगे jQuery इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। या फिर कह सकते हो कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज jQuery? भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि jQuery है क्या। आंसर इसका क्या है? jQuery is a JavaScript library designed to simplify HTML DOM tree, traversal and manipulation, as well as event handling, CSS animation and Ajax. तो jQuery क्या है? JavaScript की एक लाइब्रेरी है जिसको डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि ये JavaScript के कोड को सिंपल कर दे। जैसे इसने लिखा ना HTML DOM ट्री, मैनिपुलेशन, मतलब जो भी हम सिंटैक्स लिखते थे जावास्क्रिप्ट में उसको सिंपल करने के लिए jQuery को डेवलप किया गया, jQuery को इंट्रोड्यूस किया गया। तो कैसे, देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उससे आपको क्लियर होता है। भाई एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है div id इक्वल टू abc। तो div को मैंने एक आईडी दे रखी है abc। अगर इसको मैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट करता हूँ सेलेक्ट, तो मेरे को लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेकिन वहीं अगर मैं jQuery के थ्रू करता हूँ तो मेरे को सिर्फ इतना लिखना है, डॉलर हैश आईडी का नाम। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस कि jQuery में मेरे को कम लिखना पड़ा, बहुत ही शॉर्ट लिखना पड़ा। तो jQuery में क्या है, मिस्टेक्स के चांसेस बड़े कम। जावास्क्रिप्ट में क्या है, ये केस सेंसिटिव है। अगर आप एक भी कैरेक्टर छोटा बड़ा कर दोगे तो ये चलना बंद हो जाएगा। पहला आपको बताया मैंने कि कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ऐसे देखो दूसरा एग्जांपल कि अगर मेरे को इवेंट यूज करना है तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है कि पहले आप एलिमेंट को सेलेक्ट करो, फिर ऐड इवेंट लिसनर और फिर इवेंट का नाम और फिर एनोनिमस फंक्शन, इसके अंदर आप कोड लिखो। तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, इतना लिखना पड़ता है। वहीं jQuery में क्या है, देखो सिलेक्शन इजी हो गया। ऐड इवेंट लिसनर की जगह आपको सिर्फ इवेंट का नाम लिखना है और एनोनिमस फंक्शन। तो ये क्या है, थोड़ा सा और शॉर्ट हो गया। सिलेक्शन तो शॉर्ट हुआ लेकिन ऐड इवेंट लिसनर को भी हटा दिया गया, सिर्फ हमें इवेंट का नाम लिखना है। तो देख रहे हो आप, इवेंट में भी हमको कोड कम लिखना पड़ा। ऐसे ही टू मॉडिफाई डॉम CSS, अगर मेरे को CSS मॉडिफाई करनी है, अगर जावास्क्रिप्ट से करनी है तो मेरे को क्या करना होगा, एलिमेंट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं लिखूंगा स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। अगर मेरे को किसी एलिमेंट को हाइड करना है, तो किसी एलिमेंट को शो करना है तो ब्लॉक। jQuery में क्या है कि jQuery का कहना है कि अगर आपको किसी एलिमेंट को हाइड करना है तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाइड फंक्शन यूज करें। और आप कह सकते हो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन इक्वल टू है आपके हाइड फंक्शन। तो jQuery क्या है, कुछ बने बनाए मेथड्स आपको देता है जिससे कि हमें कोड कम लिखना। तो ये है आपका jQuery। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ jQuery? आपको फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इसका क्या एडवांटेज है, बाकी इस क्वेश्चन में हम और डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है एबिलिटी टू कीप द कोड सिंपल, क्लियर, रीडेबल एंड रीयूजेबल। ये हमने देखा था कि कैसे jQuery हमारे कोड को इजी बनाता है, सिंपल बनाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सिलेक्शन इजी हो जाता है, इवेंट आप आसानी से यूज कर सकते हो, आपको CSS चेंज करनी है तो बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो हमारा कोड काफी शॉर्ट हो जाता है।
सेकंड है easy of use, it is more easy to use than the standard JavaScript and other language. ये तो क्लियर है कि जब हमें कम लिखना है तो हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर है लार्ज लाइब्रेरी, इट हैज अ लॉट ऑफ फंक्शंस कंपेयर्ड टू JavaScript। jQuery में क्या आपको बने बनाए काफी सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, जिससे हमारा कोड थोड़ा और इजी हो जाएगा, इसलिए इसको बोला गया लार्ज लाइब्रेरी, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस। फोर्थ नंबर है स्ट्रॉन्ग ओपन सोर्स कम्युनिटी, देयर आर लॉट ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल फॉर द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। jQuery के नंबर ऑफ प्लगइन्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। प्लगइन्स का मतलब है कुछ फंक्शनैलिटी तो आपको बनी बनाए मिल जाए। एग्जांपल फॉर्म वैलिडेशन का कोड आपको बना बनाए मिल जाए तो प्लगइन है। स्लाइडर का कोड बना बनाए मिल जाए तो वो प्लगइन है। तो jQuery में क्या है, jQuery की जो कम्युनिटी है काफी बड़ी है, इसके बने बनाए प्लगइन्स आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे हमें काफी हेल्प हो जाती है डिजाइनिंग में। फिफ्थ नंबर है ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्यूटोरियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि अगर आपको कोई टॉपिक या कोई डाउट सर्च करना है रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, आप जब सर्च करेंगे तो उसका आपको आंसर नहीं मिलेगा जल्दी। मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट ढूंढना है मान लो जावास्क्रिप्ट का, तो ढूंढोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो कम अवेलेबल है इंटरनेट पे। वहीं jQuery से रिलेटेड अगर आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि jQuery में कोड लिखना इजी है, जिसकी वजह से इसके डॉक्यूमेंटेशन, इसके ट्यूटोरियल आपको काफी मिल जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए एडवांटेज है, कुछ भी ढूंढना है तो आसानी से ढूंढ सकते हैं हम। सिक्स्थ नंबर है एजेक्स सपोर्ट, ये खैर जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम jQuery के थ्रू एजेक्स को यूज करते हैं तो कोड काफी इजी हो जाता है, कोड काफी क्लीन हो जाता है हमारे लिए। तो ये 6 एडवांटेजेस हैं jQuery यूज करने के। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में इसका कहना है jQuery मेथड्स टू प्रोवाइड इफेक्ट्स, कि भाई jQuery पे वो मेथड्स बताओ जो इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये भी कह सकते हैं कि jQuery के इफेक्ट मेथड्स बताओ। तो jQuery जो हमें मेथड्स देता है वो है हाइड, शो और टॉगल। ऐसे बहुत सारे, तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहला है हाइड मेथड। हाइड मेथड का काम है किसी भी एलिमेंट को हाइड करना। उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो, डॉट हाइड, ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हो। आप इसे इवेंट में यूज कर सकते हो कि भाई क्लिक इवेंट। उससे काफी सारे एग्जांपल है, होता है ना कि मैंने बटन पे क्लिक करा, एक पॉपअप ओपन हो गया, फिर क्लिक करा, क्लोज हो गया। तो कोई भी आपको एलिमेंट हाइड या शो करना है तो आप jQuery के हाइड फंक्शन और शो फंक्शन का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। शो मेथड, जैसे मैंने बताया, शो मेथड का काम है एलिमेंट को शो करना। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप एलिमेंट को सेलेक्ट करें, उसके बाद डॉट शो। तो शो मेथड का काम है एलिमेंट को शो करना। हाइड और शो का यूज करके आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, छोटे मोटे फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा टॉगल। टॉगल का काम है एक सिंगल इवेंट पे डबल काम करना, एक तरह से बटन, स्विच बटन को हम ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। उसी तरीके से टॉगल काम करता है। देखो टॉगल का क्या कहना है, टॉगल मेथड इज यूज्ड टू टॉगल एन एलिमेंट बिटवीन हाइड एंड शो। कि टॉगल जो है हाइड और शो के बीच में वर्क करेगा। फर्स्ट टाइम आप क्लिक करोगे, अगर वो एलिमेंट हाइड है तो आपको शो हो जाएगा, अगर वो एलिमेंट शो हो रहा है आप क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाएगा। मतलब एक सिंगल बटन दोनों फंक्शनैलिटी करेगा। उसके बाद है हमारा फेड इन मेथड। देखो हाइड शो का जो इफेक्ट आएगा वो आएगा डिस्प्ले नन और ब्लॉक जैसा।
फेड इन का जो इफेक्ट आएगा वो आएगा ओपेसिटी के तरीके से, मतलब फेड होके एलिमेंट आएगा और फेड होके एलिमेंट गायब हो जाएगा। फेड इन का काम है, फेड इन मेथड इज यूज्ड टू फेड एंड हिडन एलिमेंट, फेड एंड हिडन एलिमेंट, मतलब आप कह सकते हो कि फेड इन का काम है कि जो एलिमेंट गायब है उसको लेकर आना, जो एलिमेंट हिडन है उसको शो करना। शो कैसे करना? एक ओपेसिटी की फॉर्म में कि आराम से आएगा फेड हो। फेड आउट, फेड आउट का काम है जो एलिमेंट आपको विजिबल है उसको गायब करना, उसको हाइड करना। फेड टॉगल, फेड टॉगल का वही टॉगल के तरीके से कि भाई अगर एलिमेंट दिख रहा है तो फेड आउट होगा, अगर फेड आउट है तो फेड इन होगा। स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, ऐसे ही हमारे पास थर्ड इफेक्ट है किसी भी एलिमेंट को हाइड और शो करने का, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, एक तरह से शटर डाउन, शटर अप। स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन का काम है, slide down method is used to slide down an element. This method is used to show an element. Slide down का काम है कि जो एलिमेंट हिडन है उसको शो करना। अब देखो इसके नाम पे नहीं जाना, इसका नाम है स्लाइड डाउन, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट हमेशा डाउन की तरफ स्लाइड हो। अगर आपका डिजाइन है कि आपका फॉर्म लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड खुलेगा या आपका फॉर्म नीचे से ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो स्लाइड डाउन का काम है उसको शो करना। इसमें ये मैटर नहीं करता कि कौन से डायरेक्शन में आपका डिजाइन है, ये अपने आप पिक कर लेगा। तो इसके नाम पे नहीं जाना कि भाई स्लाइड डाउन लिखा है तो भाई नीचे की तरफ ही एलिमेंट ओपन होगा ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना डिजाइन कैसे किया। जिस तरीके से डिजाइन है इसका काम है सिर्फ उसे शो कर देगा। अगर आपका फॉर्म नीचे से ऊपर की तरफ खुल रहा है तो भी स्लाइड डाउन यूज करना उसको शो करने के लिए। स्लाइड अप, स्लाइड अप का यूज किया जाता है एलिमेंट को हाइड करने के लिए। स्लाइड टॉगल, सेम कि भाई टॉगल करेगा स्लाइड डाउन और स्लाइड अप के बीच में। तो ये कुछ हमारे jQuery के मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम अपने किसी भी एलिमेंट को हाइड और शो कर सकते हैं आसानी से, अलग अलग तरीके से। अगर ओपेसिटी वाला इफेक्ट चाहिए तो फेड इन, शटर डाउन शटर अप वाला इफेक्ट चाहिए तो स्लाइड डाउन स्लाइड अप, अगर डिस्प्ले देन ब्लॉक वाला इफेक्ट चाहिए तो हाइड एंड शो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, गेट सेट मेथड्स इन jQuery, कि jQuery के वो मेथड्स बताओ जिससे हम गेट कर सकते हैं डेटा को और सेट कर सकते हैं डेटा। जावास्क्रिप्ट में क्या होता था, जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते थे इनर HTML और डॉट वैल्यू। इनर HTML को यूज करते थे हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, इन सब से कंटेंट निकालने के लिए, और वैल्यू का यूज हम करते हैं फॉर्म के इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए। वहीं jQuery में हमारे पास तीन मेथड हैं। सबसे पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट मेथड का काम है हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, कोई भी एलिमेंट जिसमें से आपको टेक्स्ट निकालना है, तो टेक्स्ट निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट मेथड। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ देखो, पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, डॉट टेक्स्ट। इस लाइन से क्या होगा कि पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट लिखा है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे इसमें दूसरा एग्जांपल दे रखा है कि भाई ये तो एग्जांपल हो गया गेट करने का, अब मेरे को क्या करना है, सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या करना है, आपको एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो सेट हो जाएगा। मतलब गेट करते समय टेक्स्ट मेथड को एम्प्टी रखा जाता है और सेट करते समय टेक्स्ट मेथड के अंदर जो भी वैल्यू आप सेट करना चाहते हो वो वैल्यू लिखो। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट मेथड से यूज, टेक्स्ट मेथड का यूज करके गेट और सेट करना। ऐसा ही अगला है इसमें वेल। वेल मेथड का यूज किया जाता है इनपुट से वैल्यू को गेट करने के लिए और सेट करने के लिए। अगर आपको गेट करना है तो आप सिंपल एलिमेंट को सिलेक्ट करो, इनपुट को सिलेक्ट करो, डॉट वेल,
इससे आपको इनपुट में जो भी फिलअप हुआ है वो वैल्यू मिल जाएगी। सेट करना है आपको, किसी इनपुट में कोई वैल्यू रखनी है तो भी आप एलिमेंट को सेलेक्ट करो डॉट वैल, और वैल में जो भी आप वैल्यू डालोगे वो वैल्यू सेट हो जाएगी। थर्ड नंबर है HTML। HTML मेथड का यूज किया जाता है जब आपको किसी एलिमेंट में से HTML निकालना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिव बनाई है, उस डिव के अंदर हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज ये सब रखा हुआ है। आप चाहते हो कि डिव के अंदर जो भी रखा है HTML वो मुझे निकालना है, उस केस में आप HTML मेथड का यूज कर सकते हो। इस तरीके से लिखा जाता है, एलिमेंट को सेलेक्ट किया डॉट HTML। इससे क्या होगा कि इस बॉक्स के अंदर जो भी HTML लिखा होगा वो HTML आपको मिल जाएगा। अगर हमें सेट करना है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि एलिमेंट को सेलेक्ट किया डॉट HTML, ये देखो पूरा पूरा HTML सेट हो जाएगा उसके अंदर जाकर। तो HTML मेथड का यूज किया जाता है HTML गेट करने के लिए, HTML सेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा चेनिंग। व्हाट इज चेनिंग? चेनिंग क्या है? बहुत अच्छा फीचर है, यूजफुल है। चेनिंग जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एक चेन क्रिएट करना। अब चेन कैसे बनती है? कड़ियों को जोड़कर। ऐसी jQuery में क्या होता है, मल्टीपल मेथड्स को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखो पैराग्राफ को सेलेक्ट किया डॉट CSS, फिर डॉट स्लाइड अप, फिर डॉट स्लाइड डाउन। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन मेथड्स हम एक साथ यूज कर रहे हैं, CSS मेथड, स्लाइड अप मेथड, स्लाइड डाउन मेथड। तो चेनिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मल्टीपल मेथड्स को एक साथ यूज करना, उसको हम बोलते हैं चेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉल बैक इन jQuery। बहुत अच्छा फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कॉल बैक जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि वो ये दोबारा कॉल करता है। तो इसमें क्या मतलब है, jQuery में क्या मतलब है? jQuery का मतलब ये है कि कॉल बैक है क्या, देखो कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर वन टास्क इज कंप्लीटेड। मतलब कि जब एक टास्क कंप्लीट हो जाए तो कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करो। तो आप कह सकते हो कि जब एक फंक्शनैलिटी खत्म हो जाए तो मेरा कॉल बैक मतलब दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। इस तरीके से लिखा जाता है इसे। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि पैराग्राफ को सिलेक्ट किया डॉट हाइड स्लो, फिर हाइड के अंदर मैंने एनोनिमस फंक्शन बनाया और फिर लिख दिया अलर्ट। मतलब कह सकते हो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर यूज करना, इस चीज को बोला जाता है कॉल बैक। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन, कॉल बैक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू ऐड एंड रिमूव CSS क्लासेस इन jQuery। आप सिंपल वे में कह सकते हो कि भैया मेरे को CSS मॉडिफाई करनी है jQuery के थ्रू, तो कैसे करेंगे? भाई जावास्क्रिप्ट में तो करने के लिए हमारे पास था डॉट स्टाइल डॉट जो भी प्रॉपर्टी का नाम लिखना यूज कर लेते थे। jQuery में अगर आपको CSS को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए क्या है, हमारे पास CSS मेथड भी है। लेकिन हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वो आपसे ये कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को CSS मेथड यूज नहीं करना, तुम बताओ क्लास कैसे लगाएंगे। तो jQuery में हमारे पास दो मेथड है, ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, तीन मेथड। ऐड क्लास का यूज किया जाता है किसी भी एलिमेंट में CSS क्लास को ऐड करने के लिए, मतलब एक तरह से कह सकते हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज देने के लिए। कैसे यूज करेंगे, देखो आपको क्या करना है, एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर लो, मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया H1 H2 पैराग्राफ डॉट ऐड क्लास ब्लू। ये जो ब्लू क्लास है ये आपके CSS फाइल में होनी चाहिए। वहां पे प्रॉपर्टी आप जो मर्जी लिखो। ऐसे इसने दूसरी लाइन में भी किया कि भाई डिव को सेलेक्ट किया,
ऐड क्लास, इम्पोर्टेंट। इस तरीके से आप क्लास ऐड कर सकते हो। रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए रिमूव क्लास। टॉगल, टॉगल का मतलब भाई कि भाई जब क्लिक करेंगे क्लास ऐड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करें क्लास हट जाएगी। तो ये हो गया हमारा टॉगल क्लास। ये 3 मेथड्स हैं जिनका यूज करके आप क्लास को ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो, टॉगल कर सकते हो और कह सकते हो कि भाई CSS मॉडिफाई कर सकते हो सिंपल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू यूज एजेक्स इन jQuery। ये बड़ा ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हो ये जब पूछा जाता है जिस कंपनी में ऐप डेवलपमेंट का काम ज्यादा होता हो, क्योंकि वहां पे यूज होता है एजेक्स और API वगैरह। तो एजेक्स को यूज करने के लिए ये कुछ सिंटेक्स है इसका, इस तरीके से लिख के हम एजेक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो सबसे पहले आपको मेंशन करना है URL, कि जो हमें एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजनी है वो कौन से URL पे भेजनी है। उसके बाद है मेथड, किस मेथड से भेजनी है, पोस्ट से भेजनी है, गेट से भेजनी है, क्या मेथड। डेटा, क्या क्या डेटा भेजना है, क्या क्या वैल्यूज भेजनी है। ये सक्सेस जब एग्जीक्यूट होता है जब ये सब हमने भेजा जिस URL पे, उस URL से हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स हमें सक्सेस के अंदर मिलता है। तो ये हो गया हमारा एजेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, यूज ऑफ सीरियलाइज मेथड इन jQuery। बहुत अच्छा फीचर है ये, सीरियलाइज मेथड बहुत बढ़िया है, काफी यूजफुल है। देखो होता क्या है, अगर मैं प्रीवियस टॉपिक पे जाऊं, प्रीवियस में क्या हो रहा है, हम 1 बाय 1 डेटा को भेज रहे हैं। चलो यहाँ पे 2 डेटा भेज रहे हैं, टाइटल कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम, तो सही है। लेकिन अगर इसी 2 की जगह मेरे पास 20 इनपुट की वैल्यू, 50 इनपुट की वैल्यू है, तो क्या एक एक करके लिखना बड़ा ही मेहनत वाला काम है। तो सीरियलाइज जो है उसी मेहनत का सॉल्यूशन है। सीरियलाइज मेथड का कहना है कि अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स का डेटा इजीली भेजना है, आसानी से भेजना है एजेक्स के थ्रू, तो सीरियलाइज मेथड को यूज करो। सीरियलाइज मेथड का काम है मल्टीपल इनपुट्स के डेटा को एज अ स्ट्रिंग सिंपली पास करना एजेक्स। ये हो गया हमारा सीरियलाइज मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा, ईच मेथड इन jQuery। ईच मेथड का जो काम है सेम टू सेम वैसा है जैसे लूप का काम है। लूप का काम होता है रिपीट करना, ऐसे ही ईच मेथड का यूज करते हैं हम रिपीटिशन के लिए। और ईच मेथड जो काफी सिंपल है, क्योंकि ईच मेथड में मेरे को ये सब नहीं लिखना पड़ रहा कि भाई स्टार्ट, एंड, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नहीं। ईच मेथड का काम है सिंपली कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको रिपीट करके 1 बाय 1 निकाल कर देना। जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है li डॉट ईच फंक्शन इंडेक्स $this डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा कि li के अंदर जो जो टेक्स्ट है उसको निकालेगा, और ये इंडेक्स का आप कह सकते हो i की वैल्यू 0, 1, इस तरीके से ये है इंडेक्स। ईच मेथड क्या है, ईच मेथड जो है लूप के तरीके से काम करता है, जैसे लूप वर्क करता है। बस अंतर ये है कि लूप में थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, ईच मेथड उससे सिंपल है, लिखने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इजी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है हमारा, कॉमन यूज्ड सेलेक्टर्स इन jQuery। कि भाई jQuery में वो कौन कौन से सेलेक्टर्स हैं जो कॉमनली यूज करे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर का काफी ज्यादा यूज होता है। कैसे करते हैं, सिंपल है कि आपने जो भी क्लास लगाई है उसको आप डॉट से सेलेक्ट कर लो। मतलब jQuery के जो सेलेक्टर्स हैं इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे कि आपने CSS सेलेक्टर्स, CSS सेलेक्टर और jQuery का सेलेक्टर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ हमने लिखा डॉट क्लास का नाम, तो ये क्या करेगा, ये टेस्ट जो क्लास जहां जहां लगी होगी उनको ये सेलेक्ट कर लेगा।
उसके बाद है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर का भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसको लिखने का तरीका है हैश आईडी का नाम। उसका थर्ड नंबर है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर हमने सीएसएस में भी देखा था। डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना पेरेंट के बिहाफ पे, किसी पेरेंट एलिमेंट के बिहाफ पे। या जैसे लिखा है इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। कोई कह सकते हैं पेरेंट एलिमेंट। जैसे यहाँ देखो यूएल के अंदर एल आई, यहाँ पे लिखा है डॉट बॉक्स एल आई। डॉट बॉक्स एल आई, अच्छा डिव गायब होगी यहाँ से, तो कोई नहीं, आप ऐसे लिख दो यूएल के अंदर एल आई है। क्या यहाँ पे एक डिव थी, चाहे बॉक्स बना लेते हैं एक डिव, इसे गलत हो जाएगा हमारा। या हमने लिख दिया डिव क्लास बॉक्स। ये इस तरीके से था कि भाई बॉक्स जो है, बॉक्स क्लास जिस डिव पे लगी है उसके अंदर के एल को सेलेक्ट करना है। तो ये क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट है, इस पेरेंट एलिमेंट के बिहाफ पे चाइल्ड एलिमेंट को सेलेक्ट। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि भाई पेरेंट एलिमेंट कौन सा, उसके अंदर क्या सेलेक्ट करना है। ये हो गया हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट मेथड का यूज किया जाता है नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के। प्रीवियस प्रीवियस मेथड का यूज किया जाता है प्रीवियस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। पेरेंट पेरेंट मेथड का यूज किया जाता है पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए। जो भी एलिमेंट है उसका पेरेंट दिखाते देगा आपको। तो ये कुछ सेलेक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं प्रैक्टिकली। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन है हमारा कॉमन यूज्ड इवेंट्स इन jQuery, कि वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं, कॉमनली यूज करे जाते हैं। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 इवेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। सबसे पहला है क्लिक इवेंट, की अप इवेंट, चेंज इवेंट, माउस ओवर इवेंट। ये 4 इवेंट्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकली यूज करे जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड आफ्टर, डिफरेंस बिटवीन प्रीपेंड एंड बिफोर। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए पूछा जाता है इंटरव्यू में ये। सबसे पहले देखते हैं कि अपेंड है क्या, आफ्टर है क्या, फिर इसके डिफरेंस को समझेंगे। अपेंड मेथड का हम यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के बाद कुछ इंसर्ट करना हो, मतलब कुछ भी मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट में टॉपिक था डॉम नोड्स, जिसके थ्रू हम डायनेमिकली एलिमेंट क्रिएट करते थे। jQuery का कहना है कि नहीं भाई, डायनेमिकली एलिमेंट क्रिएट मत करो, आप डायनेमिकली एलिमेंट ऐड कर लो, कि पहले से HTML फिक्स है वो ऐड कर सकते हो। अब डिफरेंस समझते हैं कि अपेंड क्या है, आफ्टर क्या। देखो अपेंड का कहना है append method inserts the data at the end of its last child element। इसका कहना है कि जैसे कि div है, एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली। जैसे div क्लास है a, इसको मैंने बंद किया और इस div के अंदर मैंने लिखा div क्लास b। अब append का कहना ये है कि अगर आप कुछ भी ऐड करोगे तो वो ऐड होगा इस b के बाद, क्योंकि लास्ट चाइल्ड यही है कि अगर a में हम कुछ भी अपेंड करेंगे तो वो इंसर्ट करेगा डेटा b के बाद। ये हो गया अपेंड। आफ्टर का कहना है दिस मेथड इंसर्ट्स डेटा आफ्टर द सेलेक्टेड एलिमेंट। ये क्या करेगा कि भाई जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हो उसके अंदर नहीं करेगा, ये उसके बाहर करेगा। यहाँ मतलब वो b के बाद डेटा इंसर्ट नहीं करेगा, जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उसके जस्ट बाद करेगा। इसको बोलते हैं आफ्टर। तो ये डिफरेंस है अपेंड और आफ्टर में।
ऐसे ही प्रीपेंड और बिफोर है। अगर आप प्रीपेंड लिखते हैं तो प्रीपेंड का मतलब है कि जो भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उसमें सबसे पहले, और बिफोर का मतलब है जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया उस एलिमेंट से पहले। तो ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी आप जब इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डॉलर दिस। ये बड़ा ही फनी टॉपिक है, फनी क्वेश्चन है। अक्सर मेनली इसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। भाई ये कह रहा है कि दिस कीवर्ड और डॉलर दिस में डिफरेंस बताओ। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। इसका कहना है, आंसर जो है कि भाई दिस कीवर्ड जो है वो जावास्क्रिप्ट में यूज होता है और डॉलर दिस जो जेक्वेरी में यूज होता है। ये डिफरेंस है, दोनों का काम सेम है। दिस और डॉलर दिस जो है पॉइंट आउट करेंगे सेम एलिमेंट को, लेकिन जो डॉलर दिस है वो जेक्वेरी में यूज किया जाता है। अगर आप जेक्वेरी में दिस कीवर्ड यूज करोगे बिना विदाउट डॉलर तो नहीं चलेगा ये। तो ये डिफरेंस है कि भाई दिस और डॉलर दिस जो सेम है, लेकिन दिस कीवर्ड जेक्वेरी में वर्क नहीं करता, हमें डॉलर यूज करना पड़ता है इसके साथ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू यूज एनी प्लगइन इन जेक्वेरी। कि भाई जेक्वेरी में अगर कोई भी प्लगइन यूज करना है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे और कैसे कोई प्लगइन यूज करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बहुत यूजफुल है। तो भाई बंदे से ये जान लेना है कि उसको प्लगइन लगाना आता है कि नहीं आता। इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि भाई प्लगइन लगाना आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो स्टेप्स बता देगा, नहीं आता तो इधर उधर देखेगा। तो देखते हैं, देखो स्टेप्स इसका क्या कहना है। सबसे पहला इसका स्टेप है डाउनलोड द प्लगइन व्हाटएवर यू वांट टू यूज। कि भाई जो प्लगइन आप यूज करना चाहते हो उसको आप डाउनलोड करो। सेकेंड स्टेप, एक्सट्रैक्ट द जिप फाइल ऑफ प्लगइन। ठीक है भाई, हमने डाउनलोड कर लिया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। थर्ड नंबर स्टेप है इसका, फाइंड आउट द HTML फाइल एंड रन ऑन ब्राउजर। उस प्लगइन में क्या करो, HTML एलिमेंट को HTML फाइल को फाइंड आउट करो। क्योंकि क्या है, किसी प्लगइन में अगर आपको HTML फाइल मिल गई उसको आप रन करा के देखो और वो रन हो गई, किसी में भी HTML फाइल अगर मिल गई प्लगइन में और वो रन हो गई तो क्या है, उसको बहुत आसान है लगाना। क्योंकि क्या उसमें HTML फाइल मिल जाती है तो हमें सारा कोड मिल जाता है। फोर्थ स्टेप है, रीड द HTML फाइल, copy their CSS links and paste in your project where you want to use। कि भाई जो HTML फाइल आपको मिली उसको आप रीड करो, उसमें देखो कौन कौन सी CSS फाइल लगी हुई है, उस CSS के लिंक्स को अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करो और उसकी जो फाइल्स है उनकी फाइल्स की CSS फाइल्स को अपने फोल्डर में रखो। ऐसी फिफ्थ स्टेप है कि भाई देखो कि उस प्लगइन में कौन कौन सी JS फाइल का लिंक लगा हुआ है, क्या कोड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, उन फाइल्स का लिंक अपने प्रोजेक्ट में लगाओ, उसकी जावास्क्रिप्ट फाइल को अपने अपने फोल्डर में रखो जाके। सिक्स्थ है, रीड द HTML कोड स्ट्रक्चर ऑफ प्लगइन एंड इम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। कि ठीक है, जब हमने CSS फाइल लगा ली, जावास्क्रिप्ट फाइल लगा ली, अब आता है कि उसके HTML कोड के स्ट्रक्चर को देखो, उसने HTML लिखा कैसे है, कहाँ पे ID लगाई है, कहाँ पे क्लास लगाई है, कैसे वो वर्क कर रहा है, उसको समझ के फिर अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो। तो ये कुछ मेन स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप प्लगइन का यूज कर सकते। उसके बाद आता है नोट
नोट में क्या है, इफ यू डिड नॉट फाइंड HTML फाइल इन प्लगइन देन यू विल हैव टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्लगइन। कि भाई अगर आपको HTML फाइल ही नहीं मिली उस प्लगइन में और उसको यूज करना है, तो उसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करना होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे कि कैसे प्लगइन को यूज किया जाता है jQuery। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन, मोस्ट यूज्ड jQuery प्लगइन्स। चलिए कि भाई ये बताओ कि कौन कौन से jQuery के ऐसे प्लगइन्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं प्रोजेक्ट। सबसे पहला प्लगइन बताया गया है डेटा टेबल। डेटा टेबल जो प्लगइन है, इसमें क्या होता है कि जो टेबल है आपकी, उस टेबल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि सर्च करना, पैजिनेशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस डेटा टेबल का यूज काफी ज्यादा किया जाता है एडमिन पैनल में। इसकी वीडियो भी है हमारे चैनल पे डेटा टेबल की, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सेकंड है हमारा jQuery वैलिडेटर फॉर फॉर्म वैलिडेशन। कि अगर हमें फॉर्म वैलिडेशन लगानी है क्लाइंट साइड, तो हम jQuery वैलिडेटर का यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर है लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स होता है गैलरी वगैरह में यूज करते हैं। इमेज पे क्लिक करा, इमेज जूम होके आ गई, तो उसको बोलते हैं हम लाइट बॉक्स। रिस्पॉन्सिव स्टाइलिश मेन्यू फॉर मोबाइल। होता क्या है, जब हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो बड़ा ही बोरिंग सा मेन्यू आता है, क्लिक करो नीचे की तरफ स्लाइड डाउन होगा और डिजाइन भी उतना खास नहीं होता। मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को कुछ अट्रैक्टिव सा मेन्यू यूज करना है अपने मोबाइल पे। इसके प्लगइन्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि भाई क्लिक करा तो साइड से मेन्यू ओपन होके आ रहा है एक अच्छा सा स्टाइल। फोर्थ नंबर है स्लाइडर विद टेक्स्ट एनिमेशन। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, एक सिंपल सा स्लाइडर लगता है जिसमें कोई एनिमेशन वगैरह कुछ खास होता नहीं। अब हम चाहते हैं कोई स्लाइडर ऐसा यूज करना है जिसपे टेक्स्ट एनिमेट हो रहा हो और काफी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हो, तो ये आपको प्लगइन मिल जाएगा। हाइड एंड शो पासवर्ड, इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जहाँ पे भी लॉगिन फॉर्म है वहाँ पे पासवर्ड को हाइड और शो करने के लिए, आप देखते भी होंगे जब जीमेल लॉगिन करते हैं वहाँ पे आंख बनी होती है, क्लिक करते हैं तो दिख जाता है पासवर्ड से नीचे को होता है चेक बॉक्स होता है, सॉरी नीचे चेक बॉक्स होता है। चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे शो पासवर्ड, तो पासवर्ड दिखने लगेगा। कैप्चा प्लगइन बहुत ज्यादा यूज करा जाता है स्पैम से बचने के लिए, फेकिंग क्वेरीज से बचने के लिए। तो ये कुछ मेजर प्लगइन्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं प्रैक्टिकली। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन द साइज मेथड एंड द लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, साइज मेथड, अब देखते हैं आंसर देखते हैं। साइज इज अ मेथड ऑफ jQuery टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। द साइज मेथड completely removed in jQuery version 3. It is a method, so it is a little bit slower than length property. साइज मेथड का हम यूज करते थे एरे एलिमेंट को काउंट करने के लिए, और आप कह सकते हो कि एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका कहना है कि भाई साइज मेथड जो है अभी डेप्रिकेटेड हो गया, मतलब हटा दिया गया, पहले यूज होता था। और इसका कहना है कि साइज मेथड जो वो थोड़ा सा स्लो था अगर हम लेंथ प्रॉपर्टी से कंपेयर करें। लेंथ क्या, लेंथ और साइज का काम सेम है, डिफरेंस ये है कि साइज मेथड स्लो था, साइज मेथड पुराना हो गया। तो आप क्लियर वे में ये कह सकते हो कि हमें लेंथ प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी की किसी भी एलिमेंट की लेंथ निकालने की, यानी कि कह सकते हो एरे एलिमेंट्स को काउंट करने की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन द $document.ready एंड $window.load, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड $window.load, कि भाई document.ready और window.load में क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। देखो, document.ready means when the DOM is fully loaded, or we can say that when our web page structure HTML is completely loaded.
विंडो का क्या कहना है, विंडो डॉट लोड वर्क्स आफ्टर द डॉम इज रेडी और व्हेन इमेजेस CSS jQuery CDN etc. So we can say that the dollar window load works after document load. देखो इसका कहना यह है कि भैया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का मतलब है कि जब आपका HTML पूरी तरीके से लोड हो जाए तो वो हो गया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। डॉलर विंडो का कहना यह है कि जब आपका HTML लोड हो जाए, CSS जावास्क्रिप्ट इमेज, मतलब कह सकते हैं कि पूरी वेबसाइट जब तरीके से चलने लग जाए, पूरी तरीके से लोड हो जाए तो वो हो गया विंडो डॉट लोड। विंडो डॉट लोड वर्क करता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के बाद। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन प्रॉप एंड एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट, change attribute for that HTML tag. Prop, change properties for that HTML tag as per the DOM tree. देखो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लगभग सिमिलर होता है कि अगर आपको एट्रीब्यूट निकालना है तो आप एट्रीब्यूट यूज करो, प्रॉपर्टी निकालने तो भी प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी से भी आप एट्रीब्यूट निकाल सकते हो। इसका जो मेन डिफरेंस है, देखो यहाँ पे नोट में लिखा है मैंने, if you want the default value setup for an HTML tag attribute, use the attribute function. If that value can be changed by the user such as checkbox, radio, etc, use the prop. इसका कहना है कि अगर एट्रीब्यूट स्टिल है, इनपुट में कुछ लिखा वो स्टिल है, वो चेंज नहीं करना आपको, तब तो आप उसको निकालने के लिए एट्रीब्यूट यूज कर लो। लेकिन वो एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी चेंजेबल है, एग्जाम्पल चेकबॉक्स, चेक किया अनचेक कर दिया, चेंजेबल है, तो आप प्रॉप एट्रीब्यूट प्रॉप यूज कर। तो प्रॉप मेथड का यूज वहां करना है जो चीज चेंजेबल है, एग्जाम्पल चेकबॉक्स, रेडियो बटन, क्लिक अनक्लिक होगा। एट्रीब्यूट वहां यूज करना जो स्टिल है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आप कह सकते हो कि प्रॉप का ज्यादा यूज किया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैवर्सिंग इन jQuery। हालांकि लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैवर्सिंग, लेकिन ठीक है, यूज होता है ये भी। ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मीन्स सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द रिलेशन, लाइक सेलेक्ट एलिमेंट बाय पेरेंट, बाय सिबलिंग, etc। ओके, ट्रैवर्सिंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और कह सकते हो कि एलिमेंट को सेलेक्ट करना बाय रिलेशन, कि पेरेंट के बिहाफ को सेलेक्ट कर लिया, सिबलिंग्स को सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें देखो पेरेंट मेथड्स, इसमें कुछ पेरेंट मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम पेरेंट एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है पेरेंट। पेरेंट एलिमेंट रिटर्न्स द डायरेक्ट पेरेंट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। ओके, पेरेंट एलिमेंट क्या करेगा, आपको जो भी डायरेक्ट पेरेंट होगा वो आपको निकाल कर दे देगा। एग्जाम्पल, किसी डिव के अंदर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का जो पेरेंट एलिमेंट होगा वो डिव होगा। पेरेंट्स नाम से पता लग रहा है एस, ये मल्टीपल देगा। दिस मेथड विल रिटर्न ऑल द एनकेस्टर्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। पेरेंट्स क्या करेगा, आपको पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट सब निकाल के दे देगा, पापा, दादा और दादा सब निकाल के दे देगा आपको। एग्जाम्पल, किसी डिव के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ का पेरेंट एलिमेंट हो गया डिव, उस डिव का पेरेंट एलिमेंट हो गया बॉडी। तो पेरेंट्स क्या करेगा, आपको सारे पेरेंट्स निकाल के दे देगा। पेरेंट्स अंटिल में आप रेंज लगा सकते हो कि यहां से यहां तक के पेरेंट्स सही है, सारे नहीं निकाले। अब चलते हैं चाइल्ड मेथड्स। तो चाइल्ड मेथड्स आपके पास दो हैं, सबसे पहला चिल्ड्रन, दूसरा है फाइंड। चिल्ड्रन मेथड जो है ये सेम है जैसे CSS में डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर होता है उसके तरीके से बिल्कुल। चिल्ड्रन मेथड रिटर्न्स ऑल द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट, एंड द फाइंड, दिस मेथड रिटर्न्स ऑल डिसेंडेंट एलिमेंट्स ऑफ द सेलेक्टेड। भाई चिल्ड्रन जो है आपको डायरेक्ट एलिमेंट सेलेक्ट करके देगा सिर्फ,
और फाइंड जो है सारे एलिमेंट्स आपको सिलेक्ट करके दे देगा टू बी डिसेंडेंट्स। अब चलते हैं सिबलिंग मेथड्स, सिबलिंग भाई बहन। सिबलिंग मेथड रिटर्न्स ऑल द सिबलिंग्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है H2 सिबलिंग्स, तो क्या होगा H2 के ऊपर वाले एलिमेंट, H2 के नीचे वाले एलिमेंट जो सेम उसी डिव के अंदर है, ये आपको निकाल के दे देगा। नेक्स्ट का यूज करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट ऑल, जितने भी हैं उससे अगले सारे। नेक्स्ट अंटिल, आप रेंज दे सकते हो, मुझे यहां से यहां तक डेटा निकालना है। ऐसी सेम होता है प्रीवियस, मैंने इसमें लिखा नहीं, ऐसी सेम होता है प्रीवियस, प्रीवियस ऑल, प्रीवियस अंटिल। तो ये कुछ 20 क्वेश्चंस हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हो, आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हो, तो काफी हद तक जब आप इंटरव्यू फेस करोगे जेक्वेरी का, तो आपको हेल्प मिलेगी। और मैं ये कहूंगा कि आप इनको प्रैक्टिकली करना। मैं इसे प्रैक्टिकली आपको नहीं बता पाया लंबी वीडियो के कारण, आप इनको प्रैक्टिकली करके देखना, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अगर इसमें कोई, इस वीडियो में आपको लगता है कोई सजेशन, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऐड होना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस सजेशन को फॉलो करूंगा, उस सजेशन को देखूंगा और इम्प्लीमेंट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, आपने कुछ सीखा हो इस वीडियो से मेरी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।